शुभा ने विभा को फोन किया। बताओ तुम मायके कब जाओगी? मैं भी उसी समय की तैयारी कर लूंगी। विभा ने कहा, हाँ शुभा, बहुत साल हो गए, मुझे भी मायके जाना चाहिए। परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि मैं जा नहीं पाई। अब चलते हैं, साथ साथ रहेंगे खूब सारे दिन। शुभा विभा मायके गईं। कभी खेतों की ओर टहलने चली जाती, वहाँ बतियाती रहती और बचपन को याद करते हुए बचपन की तरह ही उछल कूद करती रहती। कभी बाग की दीवार से लगकर बैठ जाती एकांत में। उनकी बातों का कहीं अंत ही नहीं होता। कभी कभी तो वे जाते जाते फिर लौट आती, क्योंकि उन्हें कोई नई बात याद आ गई होती। उछलते कूदते एक दिन विभा के पैर में मोच आ गई। वह सोफे पर लेट गई। शुभा उसके घर आई और पूछने लगी कि विभा तुम बाग में क्यों नहीं आई? विभा ने कहा, कैसे आती, मेरे पैर में मोच आ गई है, अभी अभी दवा लगाई है। वो याद करती रही कि कैसा अद्भुत संयोग हुआ था पिछली बार, जब वे मायके में खूब सारे दिन साथ रहने के बाद अपने अपने घर लौटने लगी थीं और एक दूसरे को देने के लिए उन्होंने एक एक पेंटिंग बनाई थी और एक एक वॉल डेकोर बनाया था। जब वे एक दूसरे को भेंट देने लगीं, तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी पेंटिंग भी बिल्कुल एक जैसी थी और वॉल डेकोर भी बिल्कुल एक जैसे बने थे। जब शुभा के पैर की मोच ठीक हो गई, तो वे फिर से अपने बचपन वाले खेल खेलने लगीं, उछल कूद करने लगीं। गांव में एक बाबा जी रहते थे। उन्होंने शुभा और विभा के भाइयों को बुलाकर एक दिन पूछा, क्या ये दोनों स्त्रियां कुछ मानसिक रोग से ग्रस्त हैं? इनमें मुझे पागलपन के लक्षण दिखते हैं। शुभा और विभा के भाई खूब हंसे और बोले, पागल नहीं, वे बच्चियां हैं। मायके में अपना बचपन संरक्षित रख जाती हैं। अचार मुरब्बे की तरह जब आती हैं तो खूब चटखारे ले लेकर जीती हैं। भूल जाती हैं कि दूसरे लोग भी हैं दुनिया में जो उन पर हंस सकते हैं, उनकी निंदा कर सकते हैं। बाबा जी हंसे और बोले, क्षमा करना भाई, मैं भी भ्रम में ही था। भाइयों और बाबा के साथ साथ आसपास की चिड़ियां भी हंसने लगी थीं। साधु बाबा को जब शुभा और विभा दोबारे दिखीं, तो उन्होंने ध्यान से देखा, सचमुच ये पागल नहीं हैं, बच्चियां ही हैं, बड़ी बड़ी बच्चियां। शुभा विभा साथ साथ नदी किनारे के पेड़ों के आसपास देर तक मंडराती रहती और अपने अपने घर परिवार के किस्से सुनाती रहती। बार बार उनके भाइयों को उन्हें बुलाने आना पड़ता। कभी कभी तो वे दोनों सूर्योदय देखने चल देती और कभी कभी सूर्यास्त देखने। देखना कुछ भी हो, बातें तो साथ में होंगी ही और उनकी बातों का कोई और छोर होता ही नहीं था। एक किस्सा सुनाते तो उससे दूसरा याद आ जाता। एक घटना बताती तो झट से दो चार और घटनाएं याद आ जाती। फिर सुनाए बिना चैन कैसे पड़ सकता था। बचपन में वे जिन पेड़ों के इर्द गिर्द घूमती, उन्हीं के पीछे छुप छुप कर छुपा छुपी खेलती। अब फिर उन्हीं के साथ रहना उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगता था। सूरज तो उनके घरों में भी वही आता था जो मायके में था, पर उन्हें लगता यह सूर्य कितना प्यारा है, इसका उगना कितना सुंदर है, यह कितने सुंदर ढंग से छिपता है। सूरजमुखी के खेतों को दूर से देखना, उनमें घूमना और छिपना तो उन्हें इतना पसंद था कि उसके लिए दिन दिन भर भूखी रह सकती थी वे। उनके भाई गांव भर में उन्हें ढूंढते ढूंढते थक जाते, पर जब वे सामने आती तो चाह कर भी शुभा विभा को कड़ी डांट नहीं पिला पाते थे। जब विदा होने का समय आया तो विभा का जी घबराने लगा। वह बीमार की तरह लेट गई। शुभा आई, काफी देर उसे समझाया और कहा, हम फिर मिलेंगी, भले ही 2-4 साल बाद। अरे 4 साल में बूढ़ी नहीं हो जाएंगी हम, समझे?
तब विभा थोड़ी ठीक हुई और वे फिर से मिलने के लिए अपने अपने घर चली गईं।